परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों माँ गायत्री प्राणों की देवी परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता की जो परिभाषा बताई वो बहुत अच्छी लगी। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री 2 अक्षरों से मिलके बनी है, गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो जो भी इस सृष्टि में परमात्मा का वो अंश आत्मा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में वो प्रकट होता है दोस्तों। और वो एक ही आत्मा 84 लाख प्रकार के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र जो हैं वेद सूत्र हैं। वेद का जो सार है दोस्तों, वेद जब हम बात करते हैं तो वेद मतलब कोई पुस्तक का नाम नहीं है, कोई साहित्य किसी ने लिखा नहीं है, किसी मानव द्वारा रचित कोई पुस्तक नहीं है दोस्तों। ये वेद ज्ञान जब मानव को दिया गया तो मुख से बोला गया और कानों से सुना गया। और इस सारे वेद सूत्रों को जो मानव सतयुग में आए तो मानवों के जो आगे जो बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों को सतयुगी वातावरण था, तो मानवों की आत्मा एक आत्मा आई तो उस आत्मा को वेद जो हमारे सूत्र हैं उन्हीं के अनुसार सतयुग में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए जो मूल रूप से धरती पे जो आता है, ये सवाल यहाँ किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और वो भी राजनीति में ये सवाल किया कि जो राज की नीति जो दुनिया में इस समय चल रही है, जिससे सारी मानव जाति को देख सकते होंगे आप लोग, बचपन से ही देखा होगा, हमने भी देखा है कि यहाँ मानवों के युद्ध चल रहे हैं, 1000 साल से चल रहे हैं। मानवों के आपस में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, प्रताड़नाएं, शोषण, मानव का ही मानव यहाँ पे धरती पे समय जब सतयुग के बाद में प्रथम राजनीति का प्रादुर्भाव धरती पे भारत के ने किया दोस्तों। पहली राजनीति की स्थापना मानवों के बीच 3 चुनावों के माध्यम से संपन्न हुई थी। जो 3 चुनाव किए गए वो धर्म अधर्म में से एक का चुनाव, राजकता अराजकता में से एक का चुनाव और नीति और अनीति में से एक का चुनाव किया गया। तो धर्म आधारित राजनीति धरती पे पहली बार भगवान मनु को पहला राजा बनाया गया। और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को जब मानव धरती पे आए थे तो कुछ गड़बड़ होने लगी, तो उस गड़बड़ को सारी ठीक कर दी वेदों के अनुसार। और सारी गड़बड़ों को ठीक करके और मनु महाराज ने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन का लक्ष्य तय किया गया, मोक्ष प्राप्ति। तो चूँकि आत्मत सर्वभूतेषु तो वसुदैव कुटुम्बकम 2 सूत्रों से, तो 2 सूत्रों को प्राप्त करने के लिए मानव का धरती पे आगमन, सबसे पहला जो उसको ज्ञान है देना है, जो सबसे पहला उसको पाठ पढ़ाना है, वो सबसे पहला ज्ञान है आत्मत सर्वभूतेषु। जो एक ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो हैं, इनमें सब शरीरों की जो भिन्नताएं हैं, ये एक प्रजाति का जीव, जैसे चिड़िया बहुत सारी हैं, रंग बिरंगी हैं, लेकिन चिड़ियों की प्रजाति एक ही है, एक ही प्रजाति की चिड़ियाएँ हैं सब। तो तोते हैं, तोते जो हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, गहरे रंग के और फीके रंग के हो सकते हैं, रंग दूसरा भी हो सकता है, लेकिन तोतों की एक प्रजाति होती है। तो इसी प्रकार से सभी जीवों की
एक ही प्रजाति है और एक ही प्रजाति के जीवों में सभी जीव, एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या आप मानव की देख लीजिए 7 अरब है इस टाइम धरती पे। धरती पे 7 अरब लोग मानव रहते हैं, जबकि धरती एक लिमिटेड स्थान है, ग्रह है, और उसका भी 6% भाग ही ऐसा है जिस पे मानव रह भी सकता है और उसमें खेती बाड़ी करके अपना पेट भी पाल सकता है। तो मानवों के लिए ये 6% भूमि दी गई दोस्तों। 6% भूमि पे सभी जीव जंतु आते हैं, धरती पे रहते हैं बड़े प्यार से और चले जाते हैं। तो किसी को यहाँ पे एक ही प्रजाति के जीवों में धरती पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आ रही है, हज़ारों लाखों साल के बाद में भी। तो जो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाता है मानव, तो सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाने का मतलब ये है कि आपको दूसरे जीवों को, जो मानव को एक्स्ट्रा एक चार्ज दिया गया है परमात्मा की तरफ से कि ईश्वर का राजकुमार कहलाता है, क्योंकि जो अन्य जीव जंतु हैं उनका भी बराबर रक्षण पोषण होता रहे धरती पे, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की दुविधा त्रुटि ना हो, ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मानव पे होती है कि वो विभिन्न जीव प्रजातियों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। ये मानव का एक कर्तव्य है। तो लेकिन यहाँ पर मानव सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि मानव शाकाहारी प्राणी होने के बाद भी आज 1000 साल से जानवरों को काट काट के खाए जा रही है। सारी दुनिया में सारे जानवरों को काट काट के खाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ मानव को जो मानव है कौन, पहले इसी बात का परिचय था। तो मानव दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीति में कि मानव एक परमात्मा का अंश आत्मा है जो धरती पे आता है, फिर वो धारण करता है धर्म का। तो धर्म का धारण करेगा मानव। मानव है कौन? दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा है। तो आत्मा आया है, वो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर जिंदा हो जाएगा। तो शरीर जिंदा हो जाएगा जब तक फिर उसका विकास चल पड़ेगा। जब तक आत्मा इस शरीर में रहेगी ये अच्छा लगेगा, चलता फिरता लगेगा, और आत्मा इसमें से बाहर निकलेगी ये वहीं का वहीं धड़ाम से गिर जाएगा और कुछ ही घंटों में सड़ के नष्ट हो जाएगा। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि शरीर जो दिखाई दे रहे हैं धरती पे, ये मानव की पहचान नहीं है। मानव की पहचान शरीर मान के जो राजनीति पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण यहाँ मनुवाद का तिरस्कार हुआ तो हमारे ही कारण है। हमारे ही लोगों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के राह में यहाँ 4 मानव के 4 प्रकार की कक्षाएं हैं जिनमें मानव को रहना ही पड़ेगा। क्यों? ये मोक्ष बहुत ऊंची चीज़ है, और मानव जब आता है तो मानव पिछले जन्मों के कर्मों के दूसरे शरीरों में जन्म लेके जो पशुत्व के गुण भी आ जाते हैं वो भी चिपटे रहते हैं। तो मानव को पशुत्व गुण यही होते हैं, पेट भर लिया, खा लिया, पी लिया, सो गए, बच्चे पैदा कर लिए और रोजाना का वही सिस्टम। तो मानव को जो एक आत्म सर्वभूतेषु था उसको बाद में जब वेदों का तिरस्कार जातियों के कारण हुआ, वो जातियां नहीं बनाई थी, वेद में काम थे, जो वो काम करते थे उनको वो नाम दे दिया गया। तो यहाँ ब्राह्मण जो ज्ञान देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो टीचर आज भी मौजूद हैं, वो ब्राह्मण आज भी मौजूद हैं, टीचर यहाँ पे आज भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्षत्रिय पहले क्षत्रिय थे, आज भी सारी सेना आप यहाँ पे घोड़े बरसवा रहे हैं एक दूसरे मानवों पे, तो क्षत्रिय भी है। ये जो सेठ जी हैं, ये पूरा मार्केट जो चल रहा है, तो इस मार्केट को जो चला रहा है वो वैश्य है। और इस धरती पे अभी आपके घरों के आसपास सफाई नहीं कर रहे हैं क्या? लोग कर रहे हैं ना सफाई। तो वो शूद्र उनको कह दिया था। तो ये कोई ऊंचा नीचा कोई पदवी नहीं थी, कोई मानव में भिन्नताएं नहीं थी। ये मनु महाराज ने ये जो 4 प्रकार के काम बताए थे,
ये 4 प्रकार के काम तो आप आज भी कर रहे हो, इनके बिना कैसे काम चलेगा। लेकिन त्रुटि क्या हुई? त्रुटि हुई आपने ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण ही बनाया। शरीर के आधार पे मानव को आपने आत्मत सर्वभूतेषु को तिरस्कार किया और मानव को एक शरीर समझने लग गए और भौतिकता का प्रवेश हुआ जीवन में और मानव को एक शरीर समझा गया और शरीर समझ के मानवों के बीच में आपस में ही अहंकारवश एक दूसरे से कंपटीशन, तुलना, ईर्ष्या, द्वेष मानव के अंदर ये भाव पनपने लगे, क्योंकि राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों का आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया था मानव ने। तो मानव तामसिक प्रवृत्ति में आएगा तो वो एक शरीर कहलाएगा। तो मानव यदि जो आज की राजनीति दुनिया में चल रही है, आप सब देशों में, आज़ाद देशों में, ये आप मानव को क्या मानते हो? एक वोटर मानते हो। वोटर कौन है आपके लिए? एक शरीर है। तो ये शरीर कौन है? ये शरीर को रहने में ये अमीर में बांट रखा है अपनी, ये गरीबों में बांट रखा है, ये मालिक में बांट रखा है, ये नौकरों में बांट रखा है, ये ऊंची जातियों में बटा हुआ है, नीची जातियों में बटा हुआ है, ये पूर्व में बचा हुआ है, ये पश्चिम में बटा हुआ है, ये यूपी बिहार में बटा हुआ है, ये महाराष्ट्र राजस्थान में बटा हुआ है। यहाँ के मानवों के अंदर जो ये पिछले मनुवाद का तिरस्कार हुआ, तो आपने साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक उदारीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, ये वाद क्या हैं? ये इतने वाद जो बदले हैं आपने, ये है राज की नीतियाँ। जो नीतियाँ मानवों ने यहाँ प्रयोग करके देखी है, बस उसने एक ही काम किया है कि ये जो धन बना दिया था, इस धन की बंटाधार कैसे हो, ये धन कैसे बंटवारे हों, मानवों को यहाँ कैसे षड्यंत्र रचे जाएं। तो यहाँ मानवों के बीच में इतनी भिन्नताएं पैदा कर दी है धरती पे कि सबसे पहले तो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील राष्ट्र सबसे पहले, फिर आपने G5, G10, G20, ये इतने सारे जमघट संगठन बना रखे हैं सारी दुनिया में। तो दोस्तों सारे मानव जाति को 2 सूत्रों से हटाया गया, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम से। तो मानवों को दोस्तों पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो मेरे विषय पर मैं अपनी चर्चाएं जारी रखूँगा। मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद जब हम करेंगे तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा विश्व राजनीति में। तो सारी धरती से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये फासला था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक ही शब्द अर्थायाम से सारा स्पष्ट कर दिया है और पूंजीवाद को रुखसत करने का पूरा सरंजाम तैयार बैठा है। अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति से सारी दुनिया के देशों को चलना पड़ेगा और भविष्य मानव के लिए परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में मानव की पहचान से लेके मानव के द्वारा धरती पर किए जा रहे सारे कार्य, इन सब का परिवर्तन हो जाएगा दुनिया में। दोस्तों मानव यहाँ क्या कहलाएगा? एक यात्री बन के आएगा, यात्री बन के रहेगा। किसी को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी को मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों की फीस, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, पानी के बिल, ये सारे मानव उसके शरीर से, जो मानव शरीर को ज़िंदा रहने के लिए जो मजबूरियों के वश आपने ये पूंजीवाद से मानवों के ये इतनी भिन्नताएँ आई हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी जब एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन आपको प्रस्तुत करते हैं, उससे पहले मानव शरीर की सारी जिम्मेदारियों की सारी पूर्ति 7 अरब लोगों के लिए निःशुल्क प्रदान करते हैं। मानवों को ये घर बनाने, गाड़ियाँ खरीदनी, पढ़ाई लिखाई करानी, बच्चों की शादी दहेज करने, ये सारा मानव को उससे ये विभाग लिया जा रहा है। मानव को बिल्कुल मुक्त किया जाएगा, इन सब चीज़ों से मुक्त किया जाएगा
ताकि मानव आत्मवत सर्वभूतेषु एकात्ममानववाद में जब हम उसको स्थापित करेंगे तो मानव शरीरों के बीच के सारे विभेद समाप्त एकात्ममानववाद से हो जाएंगे। तो आपको यहाँ अगर कुछ बनना ही है तो आपको मोक्ष पाने का मार्ग पे पुनः सारी मानव जाति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्ममानववाद और परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन, इन दोनों का विशेष संबंध है और इस संबंध को हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से।